Assalamu alaikum everyone on my YouTube channel. Over the years, I have this kind of curiosity जो मुझ में हमेशा रहती है, and I was always having that kind of curiosity to analyze people. And मुझे हमेशा ये लगता है कि इमोशनल लोग अगर इमोशनल है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर अगर लॉजिकल पीपल लॉजिकल हैं तो वो उनसे ज़्यादा बेहतर है. तो I have this kind of feeling all the time. So I decided to analyze it. So let's delve deep dive into the topic of emotional peoples and the logical one, and let's find out who are best or how to find balance between them. So stay tuned with me and explore. हम लोग बात कर रहे थे इमोशनल और लॉजिकल पीपल के बारे में. तो what I do really believe is that अगर आप इमोशनल हैं, that means anger is also a kind of emotion, and if you आपने डिसाइड कर लिया है कि that you will act upon being angry or being rude, that's also a kind of emotion. I do believe in that. Emotion इज़ नॉट कि ये सिर्फ अच्छे ही इमोशन से रिलेट हो. एक इमोशनल इंसान गुस्सा भी करता है, एक इमोशनल इंसान रूड भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज उस इंसान को बस इमोशन ही नज़र आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाई ही और शी विल एक्ट ओनली अपॉन इमोशन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या लगता है कि इमोशन पीपल सिर्फ जज्बाती होते हैं. इमोशनल पीपल में एंग्रीनेस भी आता है. And what happens is that rational peoples analyze करते situation, so they're less likely to make you feel. अगर if something happens bad, they will less likely to make you feel inferior, just because वो जज्बात में नहीं आएंगे. They will analyze the situation 100 times before making you feel bad, because they know that what it's gonna be the situation after making you feel bad. So emotional और रेशनल, दिमाग से और दिल से, द बैलेंस बिटवीन टू, इसको सबसे पहली स्टेप में जब हम इसे देखेंगे तो हमें सेल्फ अवेयरनेस. अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है, व्हेन यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाट काइंड ऑफ द थिंग मेक्स यू सैड, जब आप खुद को सेल्फ अवेयरनेस में एनालाइज कर पाएंगे तो यू विल बी लाइक दैट कि यू नो हु यू आर. जब आपको पता होगा आप कौन है, और आपको ज़्यादा लोगों के वैलिडेशन पे रिलाई अपॉन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड दैट हैपन्स ओनली विथ रेशनल पीपल्स, बिकॉज रेशनल पीपल लोगों के वैलिडेशन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बट इमोशनल पीपल दे गिव अटेंशन टू व्हाट द अदर्स थिंग्स. दैट्स मीन ना तो ज़्यादा इमोशनल होना है और ना ही ज़्यादा रेशनल होना है, बट हार्ट एंड माइंड का जो बैलेंस है अगर कहीं पे भी ज़्यादा होगा तो इट विल अफेक्ट योर पर्सनालिटी. सो एज लॉन्ग एज जब तक आप ये नहीं सीखेंगे या हम नहीं सीखेंगे what to choose and what not to choose, how to take things wisely, decisions wisely on both the side, not being too emotional, not being too rational. But what happens in this society, अगर कोई इमोशनल है तो वो पूरा 100% इमोशनल हो जाता है, अगर कोई रेशनल है तो वो पूरा 100% इमोशनल हो जाता है. उस इंसान को लगता है कि अगर मैं रेशनल हुआ, इफ आई बी सप्रेसिंग माई ऑल द इमोशनल, आई बी द सुपीरियर वन. एंड इमोशनल लोगों को लगता है कि आई हैव टू पोर ऑल द इमोशन इन द वर्ल्ड, दैट्स मेक्स मी फील हैप्पी. बट दोनों ही सिनेरियो रॉन्ग है. एज लॉन्ग एज आपको ये नहीं पता होगा कि व्हेन टू एक्ट टफ एंड व्हेन टू एक्ट सॉफ्ट एंड व्हेन टू हैव एम्पैथी, दूसरे लोगों को भी महसूस करना. सबसे पहला महसूस करने का जो हमारा स्टेप होता है, यू हैव टू फील योर सेल्फ. एंड जब तक आप खुद को नहीं जानते, खुद को फील नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट फील अदर्स टू, because those rude peoples who cannot feel their own self in the long run, जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आप खुद के साथ बुरा करते हैं, because you are making or creating that guilt for life. So that's why over emotional and over rational are not the good things. Balance आप तब देख पाओगे जब आप बहुत इमोशनल हुआ, and you have to give logic for that, why I'm feeling this way, why I'm being too rational.
तब जाके ये बैलेंस आता है, और वो कोई भी कर सकता है जस्ट बाय एनालाइजिंग, जस्ट बाय हैविंग सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस एक boon है for everyone. It is a bliss thing. If you have that kind of skills to analyze your own self, that's the most beautiful thing in your personality. I hope you got my point, what I'm trying to explain over here. So that's why take care of yourself, and always remember to be rational in a moderate way and to emotional in a moderate way, so that you can lead a beautiful life. I hope you will got the insight what I'm trying to say and explain over here. So take care of yourself. Till then, we'll come with a new topic, and you can also comment me what kind of the video that you really want to see. Till then, take care, and always have your mind and heart in harmony.